हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसी एंड डीसी करंट। क्योंकि आगे कुछ टॉपिक समझाने से पहले ये आपको पता होना जरूरी है, मस्ट है, दिस इज मस्ट। एसी और डीसी, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही करंट होते हैं, एसी और डीसी। एसी नेमिंग से ही है, डीसी भी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्ट करंट। और इसमें क्या होता है, रिवर्स, मतलब कि क्या हो गई यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्ट करंट इसकी फुल फॉर्म है, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है, इसको हम ऑल्टरनेट, इसकी फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्ट करंट, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो यहाँ पर नेमिंग से ही है, उसी का डेफिनेशन भी है। इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इट इज कॉल्ड डीसी करंट। इफ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मल आप देखते हैं यहाँ सेल लगा रहता है, प्लस माइनस। तो कैसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये डायरेक्ट करंट हुआ कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और एसी में क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता, यहाँ पर साइन होता है, ऐसे सिंपल होता है कि डायरेक्शन सपोज इस तरह से इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ यहाँ पर फ्लो हो रहा है, अगली बार ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे फ्लो होगा। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट बनता है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे 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 बनेगा। मतलब कि हम यहाँ गए, सपोज क्या करा हमने, पहले 0 से 0 to 5 गए, सपोज 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 एम्पियर का 0 to 5 हुआ। उसके बाद वापस फिर 0 आ गए, यहाँ पर 5 है, वापस फिर 0 पर आ गए, फिर यहाँ पर हम -5 गए, फिर से वापस 5 आ गए, फिर 0 आ गए, फिर -5 गए। इस तरह से होता है ये कि मिस डायरेक्शन क्या होगी, इसकी चेंज होती रहेगी। पहले एक बार ऐसे फ्लो हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ से फिर फ्लो होगा। मिस यहाँ पर क्या हुआ, 0 to 5 जाकर 0 आ गया, 0 to 5 गया, तो यहाँ पे क्या 0 to 5 गया, 5 के बाद में फिर वापस से 0 आ गया, फिर से 0 to 5 गया, फिर 5 से फिर 0 हो गया। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। तो यही होता है एसी करंट, मतलब रिवर्स द डायरेक्शन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो हमारा जो करंट होता है, ये डायरेक्शन क्या करता है, एवरी 1/1000 सेकेंड में चेंज करता है। मीन्स इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस चीज को हम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ये एक यहाँ गया, एक वापस फिर 0 पर आ गया, 0 to 5 +5, फिर अगेन -5 आया, और फिर से यहाँ 0 पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका 1 ये हुआ, 1 हुआ। तो एक बार प्लस एक बार माइनस हुआ। तो इस तरह के क्या होते हैं, कितने, जैसे कि हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज बोलते हैं, हम कहते हैं 50 हर्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कि मतलब ये ऐसे जो है, ये कितने टाइम्स हुए, 50 टाइम्स हुए। तो 50 तो प्लस वाले हुए, 50 माइनस वाले हुए। तो इट मीन्स एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में कितने हैं, ये 50 हैं। इस 50 में क्या है, 50 प्लस वाले हैं, 50 ही माइनस वाले हैं। इट मीन कितने टाइम्स इसके हुए, यहाँ पर जो ये जो हो रही है, कितने टाइम, 100 टाइम्स तो हो रहा है ये, 100 टाइम्स जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब देखिए, यानी एक उसमें एक जो फ्रीक्वेंसी पूरी यहाँ तक ये कंप्लीट मानते हैं, ये 1 हर्ट्ज हुआ, ये 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज में कितने, 2 हो गए, 1 हर्ट्ज में 2। तो इट मीन्स 2
50 हर्ट्ज में हो गए 100, तो 100 टाइम्स यहाँ पर रिवर्स हुई। तो 1 हर्ट्ज में कितने टाइम हुआ यहाँ पर चेंज हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो 100 में कितना हो गया, तो इट मीन्स 50 में हो गया 100 टाइम्स। इसीलिए हम कह देते हैं कि 100 सेकेंड में कितने टाइम्स होती, एक जो डायरेक्शन हमारी रिवर्सिंग कितना हो रहा है, 100 सेकेंड में एक बार रिवर्स हो रहा है। ओके, कि जो उसकी पोलरिटी एक तरह से प्लस और माइनस हो रही है वो चेंज होती रहती है, इसमें फिक्स नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट फिक्स पोलरिटी, बट यहाँ पर फिक्स पोलरिटी होती है। डायरेक्शन इसकी फिक्स है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, बिकॉज ये प्लस टू माइनस लगातार हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऐसे जा रही है, वापस फिर इधर आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने बनाया ये एक बार है कि 0 to 5 गए, 5 to 0 यहाँ पर आया, वापस से फिर यहाँ पर ये निकल कर आया। तो ये कितना हुआ, ये 2 टाइम हुआ, ऐसे गया ये, वापस इधर से फिर ये आ गया, तो ये ऐसे गया फिर वापस ये आ गया। तो यही चीज है, ये हो गया, मतलब 1 हर्ट्ज हुआ। तो 1 हर्ट्ज में कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। एक बार ऐसे आया, एक बार 2 टाइम्स हुआ। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में कितने होते हैं, 50 हर्ट्ज होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको। ये क्लियर। और जो इंडिया में मोस्टली 50 हर्ट्ज है, कहीं पर 60 भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बट इंडिया मोस्टली, हमेशा साइंस में वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली क्या है, 50 हर्ट्ज है। जैसे कि हम वोल्टेज की बात करते हैं, इंडिया में कितनी है, 220 वोल्ट है, मोस्टली कितनी है, 220 वोल्ट यूज होती है। तो मोस्टली मतलब ये, ऐसे जनरली कितनी है, 50 हर्ट्ज है। आई थिंक थोड़ा क्लियर हो। वैसे तो काफ़ी AC DC का बहुत ज़्यादा वास्ट है, अभी इसमें 11th-12th में आप लोग करेंगे। इसमें AC में 3 फेसेस होते हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये लंबा ये हैगा, वो अभी आप लोग आगे करेंगे इसमें। ये तो मेनली बेसिकली जो समझने वाली आपको बात है कि जो डायरेक्ट होता है करंट, उसमें यहाँ पर सेल लगा रहता है। मैं नीचे लगा देती हूँ यहाँ पर सेल। डायरेक्ट करंट क्या होता है, यहाँ पर लगातार फ्लो होता रहेगा, और जो AC होता है वहां पर साइन भी इसी तरह से होता है, ये कि एक बार ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन होगी, इधर में हो गई, अगली बार इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। और कितने होते हैं, 50 हर्ट्ज होते हैं। तो 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो इट मीन्स हम क्या कहते हैं कि 100 सेकेंड में एक बार, मतलब जो डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स कितनी होती है, 100 सेकेंड में इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है मोस्टली यहाँ पर। क्लियर। उसके थोड़ा हम डिफरेंस कर लेते हैं। डू नॉट फिक्स पोलरिटी, इसकी पोलरिटी फिक्स होती है DC की। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग, अब जो AC होती है हमारे घरों में, कौन सी है, AC है। जो और AC लॉन्ग डिस्टेंस तक जो हमारे वायर में जा रही है, जो हमारे यहाँ से वहाँ घरों में पहुँच रही है, ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो लंबी जो वायर जो जा रही है, जो पहुँच रही है, वो कौन सी है, AC है। क्योंकि AC को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट ब्रेकवे ईजिली हम पहुँचा सकते हैं, ईजिली और कन्वीनियंटली। किसको, हम AC को। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो कि उसको जो है वहाँ पर करंट को इस तरह से ऑल्टरनेटिवली भेजता रहता है, उसकी पोलरिटी को चेंज करता रहता है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पहुँचती रहती है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम यहाँ पर इजिली, और ये चीपर भी पड़ती है, जो AC वाली है वो चीपर पड़ती है। यू नो, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं। सपोज हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर सपोज हमें 3000 हमें वॉट पावर चाहिए, हालांकि किलो वॉट में होती है, समझ लीजिए आपकी 1000 किलो वॉट पावर चाहिए। तो पावर इक्वल्स टू, यू नो, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो हम कम करंट को, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं। अब हमें 1000 चाहिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, 500 कर दिया हमने, और करंट सिर्फ क्या कर दिया, खाली हमने करने के लिए 2 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 1000 आ गया, नहीं आ गया।
तो और उसके बाद जब यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ ट्रांसफार्मर में पहुंच गई, इतनी पावर पहुंच गई, उसके बाद वापस से फिर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया जितना हमें करंट चाहिए। सपोज हमें करंट चाहिए यहाँ पे 5 एम्पियर का, तो इसको क्या कर दिया हमने 100 कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1000 कर दिया और यहाँ पर 5 से कर दिया। हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर इजिली हो गया, यहाँ पर कि यहाँ 5 हो गया, 5 का। अब सपोज हमें 10 का चाहिए तो यहाँ खाली 100 करा, यहाँ पर 10 एम्पियर कि पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, क्योंकि एक पावर यहाँ पहुंच गई, उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली फिर हमने घरों में करंट को भेज दिया जितनी हमें सप्लाई चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ये जो स्विच लगे रहते हैं, स्विच में भी अलग अलग थे, उसी के अकॉर्डिंग पहुंचाते हैं 5 एम्पियर 10 एम्पियर के। तो ये जो एसी होती है, एसी को हम इजिली कम खर्चे में एक तरह देखा जाए हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी को हम एक से दूसरी जगह इजिली हम कर सकते हैं। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वायर, देखिए यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट आप ज़्यादा पास करेंगे तो मिस क्या होगा, हमें उसका रेजिस्टेंस कम चाहिए होगा, उसके लिए थिकनेस बढ़ाएंगे या ऐसा कुछ तो हम कम उसमें, मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस हमारा एक तरह से उसको भी हमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता और इजीली हम कम करंट करते हैं और क्या करते हैं वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं और उतनी हमें पावर पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है कि पावर का फॉर्मूला क्या हो, V इंटू आई। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो थोड़ा हमें खर्चा कम हुआ नहीं हुआ कि हमने करंट को कम कर दिया। करंट तो पतले से वायर में खाली, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, इस तरह से सप्लाई पहुंचा देते हैं। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर पावर पहुंच चुकी है, जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए वहां पर जो है 3000 किलोवाट बहुत ज़्यादा सप्लाई पहुंची हुई है और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली घरों में पहुंचा देते हैं। 3 फेसेस होते हैं, बहुत डिटेल, काफ़ी डिटेल में ये हैगा, समझना चाहेंगे तो। बट अभी फिलहाल हमें फिर वापस से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग जाने लगे कि एसी क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव हुआ, ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट मीन्स क्या हुआ, एक ही उसमें होता है, तो पोलरिटी फिक्स होती है, इसमें पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। और एवरी अफेयर उसमें लगातार क्या होता है, रिवर्स करता रहता है एवरी इंटरवल में। इस हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं, बट इसको हम नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस तक। डीसी है, बहुत सी कंट्रीज में डीसी है, बट उसमें क्या होता है लॉस, सपोज कहीं पर ब्रेक कुछ हो गया तो काफी करंट का हमारा लॉस होता है, सप्लाई का, बिजली की सप्लाई का काफी लॉस हुआ। बट यहाँ पर क्या है, इसमें लॉस नहीं होता क्योंकि हमने बताया उसके अकॉर्डिंगली हम पहुंचा देते हैं। और दूसरा, वोल्टेज कैन बी इजिली वेरीड बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज है वही मैंने बताया, वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद, जितनी हमें वोल्टेज चाहिए उतनी हम पहुंचाते ट्रांसफार्मर की मदद से। हम अलग अलग, जैसे फैक्ट्रीज है ये, यहाँ वहाँ पर हैवी हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, घरों में उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं होते हैं। और फिर दूसरा आपका चीपर एंड इजियर होता है इसको जो है इजिली जनरेट करना। ओके, फिर दूसरा, मैग्नीट्यूड कैन बी रिड्यूस बाय अ चोक कॉइल। मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू की बात, जो मैंने अभी वैल्यू वाली बात बताई ना आपको मैंने, इसके मैग्नीट्यूड को हम चोक जो कॉइल है हमारी वो यूज करके उसके मैग्नीट्यूड को भी हम कम कर सकते हैं। ओके, तो ये मेन इसकी चीजें होती हैं। अब यदि क्वेश्चन सपोज आता है कि एसी जो है करंट डीसी के ओवर क्यों है, इसको ज्यादा क्यों करेंगे, ये इसकी एक तरह से सारी क्वालिटीज होगी, डिफरेंस भी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दूसरा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि या जैसे हम डीसी की कुछ ज्यादा वैल्यू कुछ जगह एसी को यूज नहीं कर सकते। सपोज जैसे कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को नहीं कर सकते स्टोर। और जो आपके ये आपकी होती टाइपिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग होती है या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट करंट चाहिए तो वहाँ पर हम डीसी ही यूज़ करेंगे। घरों में जो बैटरी होती है, अब कैसे यूज़ करते हैं, बैटरी है, ये जो इन्वर्टर, देखिए घरों में हमारे एसी आ रही है, एसी के बाद में इन्वर्टर लगे होते हैं, तो इन्वर्टर में क्या सेल है, तो यहाँ हमें स्टोर करनी होती है, तो इसमें एक तरह से डिवाइस लगा रहता है जो कि इसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर यहाँ बैटरी में वो स्टोर कर देता है। तो स्टोर करने के लिए इन्वर्टर ने क्या करा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करा फिर स्टोर करा। तो एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। जितने कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सब में बैटरीज हैं, उन सब में कौन सी वाली होती है, डीसी होती है। अब आप सोचेंगे घरों में तो एसी आ रही है, घर में तो क्या आ रही है, हमारी एसी आ रही है। कौन सी आ रही है, घरों में एसी आ रही है।
अब यहाँ लैपटॉप लगे या फोन लगे, इनके हैं, कैसे करेंगे? तो लैपटॉप हुआ, लैप जो भी डिवाइस है, फोन की डिवाइस है, तो उसमें एक स्पेशल डिवाइस लगी रहती है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। याद कर लीजिएगा ये रेक्टिफायर, RECTIFIER, रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर उसमें लगे रहते हैं, उसकी मदद से वो AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी स्टोर हो सकती है ये। क्लियर? और AC का तो पता ही, बाकी सब जगह तो मोस्टली AC है। कुछ DC के एग्जांपल थे, मैंने बता दिए। अच्छा, एक दूसरा और पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC से हम इजीली DC में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो AC यदि हमारे पास लाइट है तो हम DC, पर DC से AC में करना डिफिकल्ट होता है। तो AC टू DC कन्वर्ट करना ईजी है। तो एक तरह से ये भी AC का एक एग्जाम्पल हो गया ये। क्लियर? और ये यदि हम डेंजरस की बात करेंगे, तो जो AC होती है वो ज़्यादा मोर डेंजरस होती है। अब थोड़ा उसका एग्जांपल देखिए, क्यों ज़्यादा मोर डेंजरस होती है AC, क्या रीज़न इसका हैगा? इसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ पर सपोज AC है, यहाँ DC है, तो DC क्योंकि डायरेक्ट करंट है, सपोज कोई यहाँ पर बंदा गया तो यही इसके साथ में सपोज यहीं पर वो चिपक जाएगा DC के साथ में, यहाँ DC का स्विच है, DC पर चिपक जाएगा यहाँ पर। लेकिन AC क्योंकि क्या है कि 1 सेकेंड में ये 50 टाइम्स, मतलब एक 100 टाइम्स, 50 टाइम्स तो वो हर्ट्ज में, 100 टाइम्स क्या करेगी, हटाएगी फिर करेगी, हटाएगी करेगी। तो सोचिए 1 सेकेंड में उस बंदे को करंट लगा, आप सोचेंगे दूर हट गया, लेकिन वो इतना टाइम ही नहीं देते, करंट एकदम से शॉक लगा फिर दूर हुए, शॉक लगा फिर दूर हुए, शॉक फिर दूर हुए। तो एक तरह से AC के बाद तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल वो बचने की उम्मीद नहीं होती। DC में सपोज करंट लगा, आप लकड़ी से हटा दीजिए एक बार को फिर भी होगा, बट AC जो होती है बहुत डेंजरस होती है। दूसरी बात ये भी होता है इसमें AC में, जैसे कि हम कहते हैं कि 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें 220 वोल्ट ही लगातार बह रहा है, बट इसमें देखिए हमने ऐसे ग्राफ बना इसका, तो यहाँ पर 220 जनरली है, मतलब इसमें जो 220 है एवरेज 220 है, बट यहाँ जो उसका पीक पॉइंट होगा ना, यहाँ पर ज्यादा हो, क्या पता यहाँ पर 310 हो, 300 से ऊपर होगा यहाँ पर, यहाँ पीक पर। तो यानी कि जब उसको उस बंदे को लग रहा है, वो करंट लगा फिर हटा, तो सोचिए 220 से ज्यादा लग रहा है उसे करंट, करंट ज्यादा लग रहा है उसे, तो ये ज़्यादा इसलिए से मोर डेंजरस होती है। और है तो बहुत सारी चीज़ें, बट इतना सफिशिएंट है आपके सिलेबस 10th क्लास के अकॉर्डिंगली। ओके देन।